मेरे प्यारे बच्चों 18th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ lambda alpha associated with alpha particle to the de Broglie wavelength lambda associated with proton if they are moving with same velocity, if they are moving with same kinetic energy। तो सबसे पहले हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी जो होता है, लैम्डा होता है हमारे पास में h डिवाइडेड बाय एम वी। एम वी मतलब मोमेंटम, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। या फिर इसे काइनेटिक एनर्जी की टर्म में भी हम लिख सकते हैं। मोमेंटम को हम लिख सकते हैं √2k इंटू एम, ठीक है। अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, फॉर अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में 4 टाइम्स होता है। ओके, तो फर्स्ट केस अगर हम देखें दोनों का वेलोसिटी इक्वल है तो वेवलेंथ ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m इंटू, तो यहाँ पर 4m हमको लिखना पड़ेगा। मास इंटू वेलोसिटी दोनों का सेम है, h तो कांस्टेंट है, प्रोटॉन के लिए हम m लिखेंगे, इंटू वेलोसिटी सेम है तो mv से mv कैंसिल, h से h कैंसिल, हमको लैम्डा अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्रोटॉन जो मिलेगा वो 1/4 मिलेगा। तो हमारे पास रेशियो होगा 1:4, ठीक है। इसी के साथ अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मतलब हम यूज करेंगे लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √k। m की जगह हम 4m यूज करेंगे क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में 4 टाइम्स होता है। और प्रोटॉन के लिए अगर हम देखेंगे तो वहां पर सिंगल m ही हम यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे 2k इंटू एम, है ना, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो हम जब रेशियो इन दोनों का लेंगे तो h से h कैंसिल हो जाएगा, 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, m से m भी कैंसिल हो जाएगा। लेमडा अल्फा डिवाइडेड बाय लेमडा p जो मिलेगा वो मिलेगा 1/√4 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास में जो आंसर होंगे वो फर्स्ट आंसर होगा 1:4 और सेकंड आंसर होगा 1:2।